हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए एसएससी सीपीओ में पूछे गए 2024 के सवाल लेके आया हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए इन्हें हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपसे क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़े तक क्या पूछा हमसे, कुल संख्या पूछी है कि मतों की कुल संख्या क्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए उसे मिला कितना है दोस्तों, उसे मिले हैं कितने दोस्तों 35% मिले हैं दोस्तों टोटल, ठीक है ना। 35% टोटल वोट का, ठीक है ना। और प्लस जीते हुए वोट को, जीते हुए उम्मीदवार को कितने मिले, उसे यहाँ 35% तो मिला ही होगा, ठीक है ना। 35% का x प्लस उसे 15,000 जो हारा है वो भी मिले होंगे दोस्तों 900, ठीक है ना। और टोटल वोट हमने कितने माने, x माने। तो क्या हो गया, जो हारा है ना टोटल वोट का कितने का आ रहा, 35% उसे मिले। और जो विजयी उम्मीदवार है जो जीता है उसे मिले 15,900 भी मिले, ठीक है ना दोस्तों। अब इसे कैसे हम लोग कर लेंगे, अब देखिए ये परसेंटेज आपका दिया ना, इसे हम लोग 35/100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो उसे क्या लिख सकते हैं 0.35x लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे भी 0.35x कर लेंगे प्लस 15,900 बराबर x आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा 0.70x हो जाएगा प्लस 15,900 बराबर x हो गया। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हो गया 15,900 बराबर x माइनस, ठीक है ना 0.7 मान लो, कोई जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता तो समझ लो के बाद, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो गया 15,900 बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर x होगा दोस्तों, x क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ गया 1 माइनस 0.7 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। मेरे पास कितना बच गया यहाँ पर x, और यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों 0.3 बच गया दोस्तों, ठीक है ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे हम लोग कर लेंगे x बराबर दोस्तों, ये किससे कर लेंगे x बराबर, ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 15,900 बटे कितना हो जाएगा 0.3 हो गया दोस्तों। इस पॉइंट से हम 0 बढ़ा देंगे, 3 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 0 0 0, और यही हमारा जो है वो आंसर आ गया दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 53,000 है, बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। ये भी दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा गया है। तो उसने पूछा यहाँ पे कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों। इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, वो कैसे दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया क्या, यहाँ पर दिया है उन्होंने कितना दोस्तों 3, यहाँ पर कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ हमें 3 गुना हो जाता है कितने सालों में दोस्तों, 5 सालों में, ठीक है ना। अब उसने पूछा 9 गुना, यानी 9 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ की हमें ईयर निकालनी है कितनी है दोस्तों। अब देखिएगा इन दोनों के बीच में दोस्तों, अगर हम देखें ना इन दोनों के बीच में, तो दोस्तों देखिए 3 गुना ही तो है, ये 3 × 3 = 9, 3 गुना ही तो है। तो जब 3 गुना होने में 5 साल लग रहे, तो अगले 3 गुना होने में दोस्तों कितने साल लगेंगे, ठीक है ना 10 साल लगेंगे ना। जब यहाँ देखिए यहाँ 3 गुना होने में 5 साल लगे, 3 गुना होने में, तो अगले 3 गुना होने में 9 गुना होने में कितने लगेंगे दोस्तों साल, 10 साल लगे, ठीक है ना। एक बार आप फिर समझिए, देखिए उसने कहा कि 5 वर्षों में 3 गुना, यानी 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, ठीक है ना। अब उसने कहा कि 9 गुना कितने वर्षों में होगा, अब 9 गुना तो ये 3 का 3 गुना ही तो है, तो अगला 3 गुना होने में कितना लगे, जब 3 गुना होने में 5 साल लगे, तो अगला 3 गुना होने में कितने लगेंगे दोस्तों, 10 साल लगेंगे दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 10 साल है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगला देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है,
एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है। संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत क्या है, ये भी आपका एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए, देखिए संख्या मान लीजिए हम 100 है। अब 100 में से इन्होंने क्या कहा दोस्तों, 100 में उसने 100 × 10/100 यानी 10% उसने घटा दी, इससे ये कट जाएगा, 100 में 10 जाएगा, कितना बचा दोस्तों, 90 बची। अब उसने कहा 20% बढ़ाई जाती है, यानी 90 + 90 का कितना हो गया दोस्तों, 90 का हो गया 30% यानी 30/100 हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 9 × 27, 90 और 27 कितना हो गया दोस्तों, 117 हो गया। अब उसने कहा कि फिर 20% घटाई जाती है, यानी 117 माइनस, ठीक है ना, और 117 का किसना क्या कहा दोस्तों उसने, 20/100 जाएगा, 20% है। इससे दोस्तों ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 117 माइनस 117 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 10 ऊपर है, 0.2 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि हम 117 को अगर कॉमन ले लें तो 1 - 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा 117, ठीक है ना, 117 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों 0.8 आ जाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, यानी 8 × 7 = 56 पॉइंट लगा दिया, 8 × 8, 8 और 5 13 की 3, 8 × 8, 8 × 9 93.6 आया दोस्तों निकल के। पुरानी कितनी संख्या दोस्तों हमारी 100 है, और 100 में से हम लोग कितना निकालेंगे 93.6 निकाल देंगे। कितनी हमारे पास बची दोस्तों, हमारे पास बचेगी 10 से 6.4 बचेगी दोस्तों, ठीक है ना। कितने बचे, अब हमें इसका ना प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 6.4 को, अब हमें निकाला क्या है, हमें निकालनी है शुद्ध कमी प्रतिशत निकालना है। तो इसमें 100 कर देंगे दोस्तों, कोई नई संख्या 6.4 है, पुरानी संख्या 100 है, और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे जो हमारा प्रतिशत निकल के आएगी दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 100 से तो ये 100 कट गए, ठीक है ना। 6.4 को 64/10 हो गया दोस्तों, 2 × 5 = 10 हो गया, और 2 से ये 32 बार कट गया। इस 5 को अगर हम 32 बार कटेंगे तो कितना है 5 × 36, 6 से 2/5 प्रतिशत दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है ये आंसर 6 से 2/5%, बी ऑप्शन को खटाखट टिक कर देंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल दोस्तों, ये भी आपका एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा गया है दोस्तों। अब देखिए घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, एक क्यू मान ले होता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 × 8 × 8 हो गया, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन में 512 है, ए ऑप्शन को टिक कर लेंगे दोस्तों, इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लड्डू एक दुकानदार का है, ठीक है ना। उसी एक ही लड्डू से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। यह भी दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा गया दोस्तों। तो कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए होता क्या है, लड्डू है, लड्डू गोल होता है दोस्तों, और गोल होता है तो गोला मान ले, तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोले का जो आयतन होता है दोस्तों वो क्या होता है 4/3 πr3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई और 5 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का क्यू करेंगे तो 125 हो गया दोस्तों। दूसरा आज देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा क्या 2.5 है, तो 4/3 पाई और जो कितना हो जाएगा दोस्तों 2.5 का क्यू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, तो भाग दे देंगे, यानी 4 पाई × 125, ठीक है ना दोस्तों। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे कितना, ऊपर इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 हो गया। अब नीचे क्या हो गया 4 पाई, ये हो गया 4 पाई इंटू ये 3 नीचे आएगा इंटू 2.5 इंटू 2.5 और इंटू 2.5, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया ना। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है ना। इससे 3 जो है ना दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब 25 × 5 = 125 हो गया दोस्तों,
5 से ये काट देंगे पचम 25। अब कितना हो गया दोस्तों, यानी 1000 बटे 5 इंटू 125 हो गया दोस्तों। 5 से ये काट देंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 0 बार कटेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ 125 नहीं दोस्तों 25 है, ठीक है ना। और 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200 होते हैं, यानी कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे सी ऑप्शन में 8 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एसएससी सीपीओ के प्रश्नों का आसानी से हल कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से हल समझ में आए हैं तो चैनल को दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।